अब सही है। हाँ। ठीक है। ठीक है, फिलहाल अभी जो हमारा निफ्टी है 22,600 15-14 के आसपास फिलहाल अभी मार्केट हमको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर ले फिलहाल अभी निफ्टी की, तो सपोर्ट 500 टू 600 पे शिफ्ट हुआ है। यानी कि जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, यानी 22,600 600 जिस पे रेजिस्टेंस है, सेम उसी पॉइंट पे सपोर्ट का शिफ्टिंग हुआ है, यानी सपोर्ट शिफ्ट हुआ है। यानी इस सपोर्ट को हम बोल सकते हैं शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्टिंग हुई है। यानी 500 वाला जो सपोर्ट है 600 पे शिफ्ट हुआ है। तो रूल ऐसा कहता है कि जब ऐसा कंडीशन होता है, जब बॉटम से टॉप पे अगर सपोर्ट का शिफ्टिंग हो, और अगर सेम उसी स्ट्राइक प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस हो, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट 650 के डाइवर्जन के ऊपर निकल जाता है। अभी मार्केट फिलहाल 620 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी मार्केट अभी फिलहाल हमको यहाँ तक तो दिख रहा है बाजार आता हुआ, यानी 570 के आसपास बाजार आता हुआ दिख रहा है। 60 का लेवल है ना, तो 70 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। तो मार्केट अभी हमको यहाँ तक आते हुए दिख रहा है। ये जो लेवल्स है 22,670 का है level। ठीक है। अभी निफ्टी यहाँ तक हमको आते हुए दिख रहा है। ठीक है। तो अब मार्केट अभी फिलहाल अभी मिड पॉइंट, यानी मार्केट अभी अभी बीच में खड़ा है, मिड पॉइंट पे खड़ा है। तो क्या यहीं से कॉल ऑप्शन खरीद ले क्या? मार्केट यहाँ जा रही है 770 जा रही है, तो क्या कॉल ऑप्शन खरीदारी कर लेगा? नहीं। कभी भी मार्केट में हम बॉटम्स या टॉप का इंतजार करें। मार्केट अगर हमको इस पॉइंट्स पे मिलेगा, तब हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन की खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे, और मार्केट यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऊपर जाता हुआ हमको दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन की खरीदारी करेंगे। ये लेवल मेरा होगा, ये होगा 560 का। हाँ भाई, 22,560, ये लेवल से होगा कॉल ऑप्शन खरीदारी करने। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे है, बहुत ऐसा रेयर होगा, एक लाइन और हम ड्रॉ करके रखते हैं। ये हो जाता है 520 के आसपास का। इसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये रेड ही दिखे। ऐसा इसलिए मैं ड्रॉ करूँ कि कहीं मार्केट अगर इस पॉइंट्स को हिट करे, तो ये लेवल तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। इसलिए कि अभी जो सपोर्ट का शिफ्टिंग हुआ है, थोड़ा उस हिसाब से स्ट्रांग नहीं हुआ है, जिसके कारण की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 0.2 की मैं बात कर लूँ, तो हैविली इंक्रीजिंग है पुट साइड, यानी 600 पे। यानी जो बिग प्लेयर्स हैं, इनके पास थाउजेंड करोड़ की कैपिटल है, वो अपनी पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं 600 पे। ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, 600 पे दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, कॉल साइड और पुट साइड, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फाइट तो चलेगा। इतनी जल्दी मार्केट यहाँ से कहीं ऊपर नहीं नीचे जाने वाली है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज या कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा। तो कभी भी हमें इस जोन पे कुछ कोई एंट्री नहीं करना है, मार्केट को सिर्फ देखते रहना है, वॉच करना है। अगर मार्केट हमें जैसे मार्केट अभी फिलहाल अभी बॉटम पे है, अगर मार्केट हमको यहाँ बॉटम देता है, तो यहाँ से हम कॉल की खरीदारी करेंगे। और सपोर्ट मान लो कि रजिस्टेंस 600 पे कहीं पे शिफ्ट नहीं होता है, तो ये मार्केट का दिन का टॉप होगा, ये बाजार का दिन का टॉप पॉइंट्स होगा। ठीक है। तो फिर अगर इस रेजिस्टेंस का अगर अंदर स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्टिंग नहीं हुआ, तो फिर मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, और ये मार्केट कहाँ तक आ जाएगा, 600 के आसपास। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन की खरीदारी करेंगे। बहुत 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 केयरफुली यहाँ से ट्रेड करना है, बहुत ध्यान रखना है इस पॉइंट्स पे। यहाँ पी बाई करते समय ऐसा क्या है, पी यहाँ पे बाई करते समय, जब हम मार्केट, मैंने जो लेवल दिया 22,660 होगा ना। हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? एक सेकंड। हम्म। ठीक है। सॉरी, शायद नेट का इशू हो गया हो। ठीक है। तो जब मार्केट इस पॉइंट्स पे जाएगा, शायद मैंने लेवल शायद रॉन्ग लिख दिया था, ये 670 होगा। ठीक है। तो जब मार्केट इस पॉइंट्स को हिट करेगा, तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि यार कहीं रेजिस्टेंस ऐसा तो नहीं है कि 600 का रेजिस्टेंस कहीं 700 पे जाके शिफ्ट हो गया हो। तो
फिर जब ऐसा कहीं दिखेगा हमको तो फिर यहाँ पे पुट ऑप्शन की खरीदारी करने के बारे में इरादा को छोड़ देंगे। बट अगर ऐसा हमको दिखता है कि नहीं यार, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है 600 पे, कहीं अनदर स्ट्राइक प्राइस पे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे, यहां से हम एक पुट ऑप्शंस की बाई करेंगे जिसका हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल आएगा करीब 600 के आसपास। 600 से, यानी दिस इज राउंड नंबर। ठीक है, तो राउंड नंबर से पहले हमें ट्रेड को एग्जिट कर लेना है, यानी यहाँ पे पी प्रॉफिट बुकिंग लेवल करें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना पी का जो भी प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, अभी फिलहाल मार्केट को हम वॉच करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं मार्केट का। अभी हमने फोर थ्री मैजिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है ऑलरेडी। एक मार्केट का टॉप है, और मार्केट का फिलहाल अभी हमें दो बॉटम पॉइंट देख रहे हैं। एक तो मार्केट का 560 है, और एक बॉटम पॉइंट से 22,520 या 25 के आसपास, जो रियर कंडीशन है जो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ऐसे तो मार्केट यहाँ तक नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो सपोर्ट है वो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी जो रजिस्टेंस 500 पे था वो 600 पे आके शिफ्ट हुआ है। तो मार्केट में क्या करेगा, मार्केट को बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम लोग, अगर हमें कॉल ऑप्शंस की खरीदारी करनी भी है तो हम बॉटम्स का इंतजार करेंगे, न कि हम यहीं से कॉल ऑप्शंस की खरीदारी कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि थोड़ा बहुत अगर हमें और पहले एंट्री लेना है, तो एक्चुअली यहाँ पे एक 5 मिनट्स का जोन है, देखो यहाँ पे। तो इस जोन से भी हम एक एंट्री बना सकते हैं ऐसे, यानी वो 590 के आसपास अगर आप पहले एंट्री लेना चाहते हैं कॉल ऑप्शंस का तो। क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का एवरेजिंग पॉइंट है बिग्स प्लेयर्स का, और यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि यार 600 पे जो बिग्स प्लेयर्स हैं, करीब करीब 44 लाख यानी 45 लाख क्वांटिटी को ऑलरेडी वो सेल कर चुके हैं पुट को, यानी 22,600 वाले स्ट्राइक प्राइस को, ये 88 रुपये 50 पैसे का जो इसका एलटीपी चल रहा है, इसको 46 लाख लोग ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। इधर अगर हम, अगर इधर क्रॉस ओवर की बात करते हैं, इधर 24.3, यानी करीब करीब हाफ की, अगर दोनों का, अगर ये निकालू, रेशियो निकालूं, तो करीब करीब दोगुना से कम है कॉल राइटर, पुट राइटर ज्यादा है हमारे पास। तो ये सिग्नल दे रहा है कि यार मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि यार मार्केट बुलिश है, तो कहां तक बुलिश है? अब ऐसा तो नहीं कि मार्केट कहीं भी निकल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मार्केट अभी के डाटा के हिसाब से मार्केट अभी 22,670 तक ही बुलिश है। इससे मार्केट किसी भी कीमत पे इससे ऊपर नहीं जा सकता है। ये मार्केट तभी ऊपर जाएगा जब ये पूरा पूरा रेजिस्टेंस, $600 जो रेजिस्टेंस है, 700 पे शिफ्ट हो जाएगा। तब ऐसे कंडीशन में मार्केट 700 ऊपर जाके ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जबकि अभी हमारे पास जो डाटा मिल रहा है उस डाटा के हिसाब से भी ऐसा फील आ रहा है कि यार रेजिस्टेंस अपने आप में काफी स्ट्रांग है। अगर बहुत कुछ हुआ तो ये सिर्फ वीक हो सकता है 75%, 80%। ठीक है, तो जब ये मार्केट उस पॉइंट्स पे जाएगा, 670 के आसपास जाएगा, तो वहां पे हम एक बार जरूर चेक करेंगे पुट ऑप्शन खरीदारी करते समय कि यार ये जो रजिस्टेंस है क्या भी 600 पे है, या 700 पे चला गया। अगर वो 700 पे चला गया है तो आप गलती से भी पुट ऑप्शन की खरीदारी मत कीजिएगा। आपको मार्केट एसएल देके जाएगा, आप बाजार में एसएल खा लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हमें पुट ऑप्शन की खरीदारी करनी है तो हमारे पास एक ही शर्त होना चाहिए कि ये जो रजिस्टेंस अभी 600 पे जो मौजूद है, इसको वहां पे उस टाइम भी मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट उसको होना चाहिए। तब भी जाके हम वहां से पुट ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं। उससे अच्छा है कि मार्केट अगर हमको 600 के नीचे में दे जाए, जैसे कि अभी मैंने दो पॉइंट्स निकाले भी, जैसे ऑलरेडी मार्केट ये जोन को टेस्ट कर गया, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट इधर ट्रेड कर रहा था, मार्केट फिर से दोबारा इस पॉइंट्स पे आया, और यहाँ से इन बाजार ने निकल गया। ठीक है, तो अगर मार्केट, अगर हमें दोबारा अगर 580 570 के लेवल को अगर देता है, तो हम वहां पे कॉल ऑप्शंस की खरीदारी जरूर कर सकते हैं, और मेरा टारगेट होगा 22,670 के आसपास। बात समझ में आया सभी को? बोलिएगा। आप लोग इतना मौन क्यों है भैया? हाँ ठीक है, वो एक्चुअली मेरा वो म्यूटेड था।
हम्म। ये तो ऊपर जाने की तैयारी में लग रहा है ये तो। ये तो ऊपर जाएगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, ये तो ऊपर जाएगा, यहाँ तक तो जाना ही है इसको ना। 670 तक तो इसको जाना ही है बाजार को, ये धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। फिर यहाँ से बाईस फॉल है, यहाँ से फिर फॉल है। 22,400 की कॉल जो थी वो मैंने 220 पे लिया हुआ था, इस समय 273 चल रहा है। एक एक बार मार्केट 600 के नीचे आया ना, तो कॉल ऑप्शन खरीद लीजिएगा, मार्केट तो ऊपर ही जाने की तैयारी है। ठीक है। बट इतना जरूर ध्यान रखिएगा, पुट ऑप्शन खरीदारी करते समय मेरा, अब मैंने लेवल ले दिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 22,670 पे मार्केट गया और पुट खरीद लिए। अरे, इस हम्म। बात को ध्यान रखना यार। अब ऐसा नहीं कि मार्केट वहां जाए और आप पुट खरीद लो, फिर मार्केट बहुत पटक पटक के धोएगा। इसलिए हमारे पास वहां पे सिनारियो मैच होना चाहिए, तब भी जाके हम पुट ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं। एक बार मार्केट 600 के नीचे आने दीजिए, फिर इसको कॉल ऑप्शन हम लोग खरीदेंगे, और मार्केट ऊपर निकलेगा। समझे बात को? हाँ। तो आज का मार्केट का टॉप और बॉटम यही है, मान के चलो कि बॉटम इसका 22,560 है, और टॉप इसका 22,670 है अभी के डाटा के हिसाब से। अगर मान लो कि रजिस्टेंस मेरा चेंज हो जाता है, जैसे मान लो कि 700 पर रेजिस्टेंस चला जाता है, तो इसका भी रेंज बढ़ जाएगा, 750 हो जाएगा। 750 के ऊपर मार्केट जाएगा, यानी 770 तक बाजार जाएगा। यानी एक कब होगा, 770 का लेवल कब आएगा? अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो 700 है, सपोर्टेड मान लो कि 770 का लेवल। ठीक है। तो एक कब ऐसा कंडीशन आएगा, जब पूरी पूरी रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग 700 पे हो जाएगा, तब ऐसा होगा। हम्म। सभी को क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अभी तो हम्म। अभी तो ये शिफ्ट तो हो रहा है, 650 पे हो रहा है, 650 700 पे। 150 पे क्या शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की? 650 जो है ये 71% वीक हुआ है 650 पे। नहीं, उससे ज्यादा तो वॉल्यूम तो जनरेट कर रहा है 700 पे ना। 650 तो भाई बात का है ना, थर्ड से, थर्ड सेकंड हाई, हम्म। थर्ड से गिनती होगा, सेकंड में तो सेकंड हाईएस्ट तो ही है, 700 है। वॉल्यूम है ना 700 पे 56% करीब। हाँ। हम्म। अगर मार्केट नीचे आए तो फिर कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट नीचे का मतलब ये करीब आ जाए अपना छः 600 के आसपास। नहीं, 600 के आसपास नहीं, 600 के नीचे, 600 के आसपास अगर खरीदना है तो छोटा क्वांटिटी खरीदिएगा, बड़ा क्वांटिटी नहीं। हम्म। मार्केट 670 तो जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। यार अब तो हम प्रॉफिट एक बुक कर चुके हैं अपना। हाँ तो ठीक है, फिर फिलहाल उसको, अगर मार्केट आए तब भी करिएगा, कोई जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने लेवल्स का इंतजार कीजिएगा। मार्केट कभी भी आएगा तो आपको परेशान नहीं करेगा, अपने अगर लेवल से बाई कीजिएगा तो मार्केट कब हाँ परेशान करता है, जब अपने लेवल से, मतलब कि ऐसा फील हो गए कि यार कहीं मेरा ट्रेड छूट ना जाए, ऐसा सोच के जल्दीबाजी कीजिएगा, तो फिर आपको हाँ बाजार लॉस देगा। सीधी सी बात। हाँ। आज जो है मैंने हम्म। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया, अच्छा, लिया आपने? इंद्रप्रस्थ लिया। हाँ इंद्रप्रस्थ हमने लिया, हम्म। और हीरो मोटोकॉर्प लिया। आपको शायद कल हिंदुस्तान में मैंने आपको जोन बना के दिया था कल नाइट को, हिंदुस्तान हाँ आपने दिया था। भेजा था ना आपको मैंने। हाँ ये परफेक्ट ट्रेड है। इंद्रप्रस्थ। हाँ इंद्रप्रस्थ पे अपन लोगों ने चर्चा की थी क्या? नहीं, हिंद प्रेस पे हम लोग चर्चा नहीं की थी। बहुत सारा और कल जो हम लोग खुद दिए थे, इस पे देखिए हम लोग ट्रेड बनाते हैं इस पे। पहले तो इस पे जाएंगे, हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यानी सबसे पहले हम लोग मंथली पे जाएंगे। ठीक है। तो मंथली पे जाने के बाद हमको क्या दिखता है कि यार एक, यहाँ पे एक जोन है। कितने का जोन है? हम्म। वीकली टाइम फ्रेम का। ठीक है। हम्म। तो वीकली टाइम फ्रेम का, इसका डेली टाइम फ्रेम पे आके चेक करेंगे, तो क्या प्राइस अप है? नहीं, हम्म। प्राइस अभी अप नहीं है, यानी क्या है, हम्म। साइडवेज है। ठीक है। साइडवेज कैटेगरी की थोड़ी। तो अभी यहाँ पे एक चीज तो हो सकता है, ट्रेंड लाइन की बात हो सकती है, क्योंकि हमें एडवांस में सिग्नल दे देता है। ठीक है। हम्म। तो देखिए, ये भी अभी कुछ खास ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है यहाँ पे। इसका तो वॉल्यूम देते हैं। वैसे ट्रेंड लाइन ही सही नहीं है, तो फिर वॉल्यूम देखने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, वॉल्यूम तो ज्यादा जनरेट हुआ है प्रीवियस का।
ज्यादा जनरेट हुआ है, बट एक मैं चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ। उससे अच्छा है ना कि यहाँ पे इंगल्फिंग पे यूज कर ले, ट्रेड कर ले। हम्म, यहाँ पे इंगल्फिंग दिख रहा है ना, हम्म, बुलिश इंगल्फिंग, या इनसाइड देखिए, इससे हाँ। भी ट्रेड ले सकते हैं। और कोई हम लोग कल ट्रेड देखे थे। तो लोगों ने देखे होते हैं काफी सारे ट्रेड। चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे फिर हम लोग। हाँ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी मैंने लिया है। हम्म। एक बार चेक कर लें क्या उसको भी। हाँ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज अभी तो थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है, ये क्या है, अपनी क्या रेंज से बाहर सुप्रीम, निकला है। सुप्रीम हाँ, इंडस्ट्री की सुप्रीम, बात है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, हाँ। यही है क्या फर्स्ट वाला? सुप्रीम इंडस्ट्रीज, नहीं नहीं, इंडियन वाले में देखो ना। PREME, ये नीचे। यहाँ पे है ना। हम्म, इसका चार्ट सही नहीं है इसमें। पहले देखो, पिछले कंसोलिडेशन से बाहर आया है। ये जून से प्राइस रिएक्ट हुआ है। ये जो जून है ना इसका, है ना। हम्म। तो ऑलरेडी ये सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। इसका यहाँ पे सप्लाई जोन तो है। अभी ये यहीं पे रहेगा सर, ये कंसोलिडेट ही रहेगा ये। पर अगर आप पिछले हम्म। कुछ दिनों से अगर देखो तो ये कंसोलिडेशन से बाहर भी आया है ये। ठीक है आया है, बट ना जैसे यहाँ पे सप्लाई जोन है तो अभी यहाँ पे आके और इससे कंसोलिडेट हो जाए। पहले। देखिए यहाँ पे इसका सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे आके कंसोलिडेट हो जाए, रुक जाएगा यहाँ पे। और कहाँ तक ये नीचे आएगा, ये दोबारा से आपको नीचे आके दिखेगा यहाँ तक। दोबारा आपको इस जोन तक आता हुआ दिखेगा नहीं, ये 39-30 तक आपको आता हुआ दिखेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद इसको जोन को ब्रेक करेगा अगर इसको ऊपर जाना होगा तो। ऐसे चलेगा ये। और कोई है क्या स्टॉक जो देख लो? हम्म। और तो अभी मैंने नहीं लिया हुआ है उसे। बस हिंदुस्तान लिया था, इंद्रप्रस्थ लिया था। हम्म। एक बार जो मैंने आपको जोन दी, जो आपको कल रात को मैंने लेवल दिया, एक बार उस लेवल को आप देखिएगा, उस लेवल पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हम्म। हीरो मोटोकॉर्प भी अपना भी ठीक चल रहा है। इनपस गैस मेरा आज अच्छा चल गया। और किसी को कोई क्वेश्चन भी है क्या, पूछना भी है क्या? इनपस गैस जरा देखना एक मिनट। इंद्रप्रस्थ। हाँ, इंद्रप्रस्थ गैस। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है इंटरेस्ट का? IN पूरा क्या लिख लो, लिखा? INDRA लिख लो। इंदिरा। हाँ, ये रहा। IGL। IGL इसका है। ये लिया हमने 462 पे। देखिए ऑलरेडी इसका मेरा मार्किंग किया हुआ है देखो। अभी सर यहाँ तो से तो थोड़ा ये देर नीचे, अभी। यहाँ से तो ये नीचे आएगा देखो, मैं ऑलरेडी पहले से ही मार्क किया हुआ है। और एक कंट्रोलिंग सप्लाई जोन है, हाँ। कंट्रोलिंग है। इसको तो रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। तो अगर आपका ट्रेड अगर बॉटम से चलता हुआ आ रहा है,
तो आप इसको निकाल दीजिए। और ये कहाँ तक नीचे ट्रेवल करेगा, यहाँ तक ही ट्रेवल करेगा, 411 तक ट्रेवल कर जाएगा नीचे की तरफ। चलो 462 से लिया था, और अभी कितने पे चल रहा है? यहाँ तक ऐसे नीचे गिर जाएगा ये। हम्म। ऑलरेडी ये कंट्रोलिंग जोन है। हम्म।